जी, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसका पहला हिस्सा है कि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पर ज़िद्दी या बदतमीज़ नहीं होता। ये आपके घर का माहौल होता है जो उसको बदतमीज़, ज़िद्दी, अच्छा, बाअखलाक बना देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वालिदैन जब बच्चों के सामने झगड़ते हैं, उनके सामने एक दूसरे के ऊपर शाउट करते हैं, तो वो बच्चा जो पास बैठ के ड्राइंग कर रहा होता है या साथ वाले ही रूम में किसी कमरे में बैठ के वो कुछ कर रहा है, चाहे लैपटॉप पे, चाहे वो स्टडी कर रहा है, लेकिन वो वहां पर होने के बावजूद उसके कान जो है ना वो आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो जब मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं और वो किसी चीज़ पर उनका झगड़ा इस सिचुएशन में हो जाता है कि जिद की कैफियत हो जाती है, बीवी जो है नाराज़ होकर मेके जाती है, बच्चों को साथ ले जाती है या बच्चों को छोड़ जाती है, या शोहर नाराज़ होकर घर से बाहर चला जाता है, तो ये बच्चों में बहुत बुरा असर डाल रहा होता है ये सारा कुछ। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि शोहर बाहर से थका हुआ आता है और जो बीवी होती है उसकी ख्वाहिश होती है, ज़ाहिर बात है बंदा घर में भी रहकर थक जाता है, उसे घर के कामों से भी औरत जो होती है वो थक जाती है, उसे चाहिए होता है शोहर के साथ टाइम गुजारना, बच्चों के साथ लेके जाना। तो बाज़ दफ़ा मेरी बहनें जो हैं वो वक्त की नवीयत को नहीं समझती कि वो कौन सा टाइम जा रहा है, तो वो बच्चों के सामने ही ना उस चीज़ के बारे में जिक्र शुरू कर देती हैं कि आज मैंने शॉपिंग पे जाना है या बच्चों को पार्क लेके जाना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे जो भाई हैं वो जब जॉब से आते हैं तो वो वहाँ की कुछ ऐसी परेशानी होती है जो अपनी बीवी से भी शेयर नहीं कर सकते, तो वो नहीं चाहते कि घर का माहौल ख़राब हो, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा वो लोग कह देते हैं कि आज हम नहीं जा सकते, या मैं आज बिज़ी हूँ या कुछ, तो इस पर झगड़े की सी कैफियत हो जाती है। शोहर जो बाहर से थका हुआ आया है और जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, चाहे अपने बॉस की वजह की डांट की वजह से या अपने कोई बिजनेस की परेशानी की वजह से, तो बीवी जो है और इधर से अपने कामों से थकी हुई होती है बाज़ दफ़ा, तो इस झगड़े की सूरत हाल में वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा जो पास बैठा हुआ है वो आपकी सारी बातें सुन रहा है, और इस झगड़े में इज्जत में बीवी की कोशिश होती है कि शोहर मुझे लेकर जाए, और शोहर क्योंकि थका हुआ होता है इस बहस मुबाहिसे में, बाज़ दफ़ा तो शोहर इस चीज़ को सुनकर बच्चों को बीवी को ले जाते हैं। तो इस चीज़ का असर ये होता है कि बच्चा जो बैठा हुआ देख रहा होता है सारी चीज़ को, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि एक तो ये है कि घर में जो भी डोमिनेटिंग करेगा, यानी जो भी ज़्यादा शाउट करेगा, जो भी घर में थोड़ा सा अपना रोब रखेगा, तो उसकी बात मानी जाएगी। तो वो धीरे धीरे आपके इस रवैये को अपने अंदर डालता है कि क्यों ना कल मैं भी ज़रा बड़ा होकर यही चीज़ें करूं, तो मेरी बात भी मानी जाएगी। जी।